नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्विंग ट्रेड विद अभय की एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ आपका एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी की ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की मार्केट में सुबह से ही काफ़ी गिरावट रही और करीब 600 से ऊपर पॉइंट गिर गए बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी काफ़ी गिरावट रही। तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी की चार्ट की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का कहाँ पे अगला सपोर्ट बन रहा है। तो ये आइए देखते हैं हम। ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट। आज सुबह से ही मार्केट में गिरावट बनी रही, और ये जो कैंडल बन रहा है, ये कैंडल फिलहाल डेली बेसिस पे अगर हम देखें तो बेयरिश इंगल्फिंग का कैंडल कह सकते हैं इसको हम, और इसका मतलब है कि गिरावट थोड़ी गहरा सकती है। जो अभी का पास का जो सबसे पहले सपोर्ट बनता है वो 21,838 का बनता है, 21,838-40 के आसपास का ये बनता है। और अगर ये भी गिरावट गहरा इस ये स अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है, तो कहीं न कहीं 21,550 के आसपास की मार्केट आ सकती है। तो फिलहाल ये रहा अभी निफ्टी का, और या अगर ऊपर की तरफ जाना होगा तो कम से कम 22,300 जब क्रॉस करेगा, तो ही इसके ऊपर हम तेज़ी की संभावना को देख सकते हैं। अब आइए दूसरा हम एक चार्ट देखते हैं जो कि मार्केट की और एक दिशा को निर्धारित कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स का और यूएस बॉन्ड यील्ड की चार्ट को। तो आइए, ये रहा आपके सामने यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट। तो यूएस डॉलर इंडेक्स में देखिए, मार्केट में गिरावट काफ़ी तभी आएगी जब 104.43 के ऊपर जाएगा, जो कि हमने ये रेजिस्टेंस पहले से ही बना करके रखा है, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये इस चीज़ को अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, और 104 से नीचे ही है फिलहाल, 103.90 के आसपास है। तो जब 104.17 से ऊपर जाएगा मार्केट, तो कुछ गिरावट की संभावना बनेगी। फिलहाल अभी बहुत गिरावट की संभावना नहीं बन रही है फिलहाल इसके हिसाब से। अब आइए इसी के साथ हम एक देखते हैं यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट। यूएस बॉन्ड यील्ड के चार्ट ये रहा आपके सामने। यूएस बॉन्ड यील्ड में भी रेंज में ही मार्केट चल रही है फिलहाल। तो ये 4.34 के जो इस रेजिस्टेंस का लेवल है, इसको भी पार नहीं किया है इसने, और नीचे की तरफ 4.28 को भी इसने अभी तक पार नहीं किया। फिलहाल इन्हीं दोनों के बीच में ही मार्केट चल रही है। तो या अगर इस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो मार्केट में कुछ थोड़ा-सा उतार उतार या फिर बुलिशनेस या बेयरिश से संभावना बन सकती है। तो मित्रों, आज आज मार्केट में काफ़ी गिरावट रही। अब आइए, आज का जो मुझे सबसे पसंदीदा चार्ट इस गिरावट में लग रहा है, जो कि गिरा नहीं, कम गिरा, और ये उठने के लिए फिर से तैयार है। तो आइए, आपके सामने एक बहुत अच्छा चार्ट है जो कि मान्यवर का चार्ट है। तो मान्यवर के बारे में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मान्यवर किस तरीके का, कौन-सी कंपनी है, क्या काम करती है। तो ये रहा आपके सामने। देखिए, मान्यवर को वेदांत फैशन के नाम से भी जानते हैं। तो वेदांत फैशन कैटर्स टू द इंडियन सेलिब्रेशन वियर। ये कपड़ों की मार्केट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड है इनका। कई तरह के कपड़े बनाते हैं। कंपनी ऑफर्स इट्स कस्टमर टू वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एवरी सेलिब्रेटरी ओकेजन्स एंड लार्जेस्ट मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर बाय रेवेन्यू। रेवेन्यू के हिसाब से इनका जो है सबसे लार्जेस्ट इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इसकी मार्केट कैप है 24,781 करोड़ रुपए की। बुक वैल्यू है 54.7 की। स्टॉक का पीई है 60.8 की। आरओसी है 39.2 की। रिटर्न ऑन इक्विटी है 34% की। प्राइस टू बुक वैल्यू है 18%, जो कि काफ़ी अच्छा है। डेब्ट इसमें 365 करोड़ का है। एफआईआई की जो होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है, और प्रमोटर्स की भी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, और पिछले कुछ दिनों में
एफआईआई ने अपने होल्डिंग को इंक्रीज़ किया 1.07% से। तो ये रहा इस तरीके से। पी चूँकि काफ़ी एवरेज लेवल पे है, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो इस नाते ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आइए हम इसकी चार्ट की तरफ रुख करते हैं। तो इसका चार्ट जो है, ये रहा मान्यवर का चार्ट आपके सामने। 1 मिनट। ये रहा मान्यवर का चार्ट आपके सामने। डेली डेली चार्ट लगा हुआ है। तो देखिए, ये इसका जो अभी लेवल है, वो 1016 पे ये आज क्लोज़ हुआ है और काफ़ी अच्छी कैंडल बना कर के तब क्लोज़ हुआ है। तो अब अगर कल कल की डेट में यह इस रेजिस्टेंस को पार करता है और 1027 के ऊपर निकलता है, तो हम इसमें तेज़ी की पोजीशन को बना सकते हैं। ठीक है? 1027 के ऊपर जाता है तो इसमें तेज़ी बनेगी और स्टॉप लॉस इसका ₹992 का लगाना होगा। अब जो अगर ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है, तो ये 1064 या 1100 तक जाने की इसमें संभावना है। ठीक है ना? कम से कम यहाँ तक, पहला जो है यहाँ तक। ठीक है? 1060 या 1064 तक या इसके ऊपर 1100 जाने की संभावना है। तो ये चार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और अगर इसको वीकली बेसिस पे अगर हम एक बार देखना चाहें, तो वीकली बेसिस पे भी अगर देखिए, इसने एक स रेजिस्टेंस को तो इसने तोड़ दिया है, दूसरे रेजिस्टेंस को अगर ये तोड़ेगा तो इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनने की संभावना है। तो इस चार्ट से हम सीख सकते हैं और एक चीज़ और मित्रों मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर डेली बेसिस पे हम देखें, तो इसमें एक डाइवर्जन हमें दिख रहा है। ठीक है? आरएसआई का जो डाइवर्जन है वो भी हमें इसमें दिख रहा है। तो इस आरएसआई के डाइवर्जन से भी ये कहा जा सकता है कि ये प्राइस में अपसाइड मूव करेगा। तो ये मेरा एनालिसिस आपको कैसा लगा? कृपया आप अपने कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को तक भी ये ये बात पहुँच पाए। ठीक है? आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राम।